हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने चैनल आर के जी सर क्लासेज पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। यहाँ पर कंप्लीट रूल्स एंड का ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन केमिस्ट्री, बायो एंड देन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ओके। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो कंप्लीट करेंगे। और जो भी लेक्चर होंगे वो अभी 15-15 मिनट का होगा, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप थ्योरी जो है सेल्फ स्टडी या किसी सर के नोट से या किसी कोचिंग क्लासेस के नोट से आप कर रखे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। ओके। ये लोसेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से देख पाए, ठीक है। फिजिक्स में ये मैकेनिक्स चैप्टर है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, है ना। तो एसआई यूनिट जो है इसके कितने नंबर होते हैं? तो 7 होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितना होता है इसका? 7 होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप जानते हो कि जो एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है? इस एनर्जी की जो यूनिट होती है, पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो पावर की यूनिट वाट होती है, और उसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो एनर्जी का यूनिट आएगा आपको कैलोरी, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे। इसमें से कौन नहीं है? तो वाट आपका नहीं है, ठीक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर जो है ये आप याद रखना कि यहाँ पे ना लाइट ईयर आपको डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का यूनिट कौन नहीं है? तो देखो, माइक्रो सेकेंड, सोलर डे, लीप ईयर ये टाइम के यूनिट होता है, ठीक है। पैरेलैक्टिक सेकेंड ये नहीं है टाइम का यूनिट, ठीक है। 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू, तो 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। 10 की पावर -9 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नैनोमीटर, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो ये आप याद रखना, कैंडला, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है आपको? कैंडला होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। पर सेकेंड, देखो यहाँ पे ना 7 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टेक है, ये पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पर सेकेंड जो है किसका यूनिट होता है? तो आप याद रखना ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। ये जो लाइट, ये गलत है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपको क्या? डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है? तो 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन है ना। तो हाई स्पीड, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गया लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में क्या है आपको? यूनिट्स हैं। तो वेवलेंथ का यूनिट क्या है आपको पता है? एंगस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो बी का आंसर सेकेंड हो जाएगा। हाई स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? तो हाई स्पीड का जो यूनिट होता है ये आप याद रखना, क्या आएगा आपको? हाई स्पीड का यूनिट मैच आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या आएगा? तो प्रेशर का आप जानते हो पास्कल आएगा, और एनर्जी का यूनिट जूल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है फिर आपका ये इधर लिस्ट फर्स्ट में क्या है? यूनिट है, और लिस्ट सेकंड में आपने क्या दे दिया? क्वांटिटी। तो करंट का यूनिट क्या होगा? आई थिंक सभी जानते होंगे, एम्पियर, ठीक है। करंट का यूनिट एम्पियर हो जाएगा, तो एक का आपको क्या आएगा? बी आएगा, है ना। तो एक का बी, तो इसलिए, और एम्पियर किसका यूनिट हो जाएगा? करंट का। जूल आपको किसका यूनिट हो जाएगा? वर्क का। वाट किसका यूनिट होगा? पावर का। वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस का, और कैलोरी आपका हीट का, ठीक है। तो ई में सभी में 5 5 है, तो कोई दिक्कत आई नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका? ये आ गया, ठीक है।
आज हम लोग ओनली 15 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे है आपको कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो आप याद रखना एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा। वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा आपको, वर्क डन का जूल हो जाएगा। इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा आपको, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, तो इसलिए आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो आज ना 11 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और उसके बाद कल से फिर 15 मिनट का रहेगा सभी लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।